जो कांग्रेस पार्टी है वो निश्चित तौर पे करनाल की पांच करनाल डिस्ट्रिक्ट की सीटें जीतेगी। सरकार के साथ चुनाव लड़ रहे थे, इस वजह से हार गए थे। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार लोकसभा हाफ, विधानसभा साफ। किसान बीजेपी से कितने नाराज, ये अपने आप नजर आता है। मंत्री बनने का अधिकार सबको है जी। ये तो हाईकमान ने तय करना। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। चैनल 4 न्यूज इंडिया का विधानसभा चुनावी रथ जो है वो करनाल पहुंच चुका है और इस वक्त हम करनाल लोकसभा में हैं। हमारे साथ मनोज वाडवा जी हैं जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये बीजेपी में एक्स डिप्टी मेयर रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सबसे पहले तो न्यूज 4 चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपके माध्यम से मेरे जो परिवार करनाल के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, आज आपके माध्यम से हम उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत, आपके चैनल को भी और करनाल के जो हमारा हरियाणा का परिवार है उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बाकी आपने कहा कि बीजेपी से मैं डिप्टी मेयर था, मैं बीजेपी के अगेंस्ट था, बीजेपी के में नहीं था। जब मैं डिप्टी मेयर बना था उस समय इंडियन नेशनल लोकदल का मैं एक कार्यकर्ता था। उसके बाद सन 2018 के अंदर मैंने बीजेपी के अगेंस्ट, मेरी वाइफ आशा वधवा ने मेयर का चुनाव लड़ा था और बहुत ही कम मार्जिन से वो चुनाव हम हार गए थे, लेकिन उसके हम सरकार के साथ चुनाव लड़ रहे थे, इस वजह से हार गए थे। तो बाकी जो डिप्टी मेयर था मैं वो उस समय बीजेपी का नहीं था, करनाल के लोगों का था। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अच्छा वाडवा जी, एक और सवाल है मेरे जहन में। चुनाव, लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव आने हैं और इस बीच में किसानों का एक जो मसला था, जो मुद्दा था, क्या आपको लगता है कि ये जो किसान आंदोलन हुए और जो फिर से किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, दिल्ली कूच किया और उनके लिए इतने बड़े बड़े बारगेटिंग और कांटे बिछाए गए, क्या उसका भी असर देखने को मिला था लोकसभा में? बिल्कुल मिला है जी। आप देखिए, जो लोकसभा के चुनाव हुए अक्टूबर के अंदर, ये अभी पीछे जो मई में चुनाव गए हैं, आप ये देखिए कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेता थे, उनको गांव के अंदर घुसने नहीं दिया गया। अपने आप में ये दर्शाता है कि किसान बीजेपी से कितने नाराज, ये अपने आप नजर आता है। और जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, नतीजे आए हैं, इस समय तो बीजेपी को हाफ कर दिया है और अक्टूबर के चुनाव विधानसभा के अंदर ये साफ करने जा रहे हैं। मैंने कई कांग्रेस के लीडर से यही स्लोगन सुना। मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस का यही स्लोगन है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। बिल्कुल साफ है जी, बिल्कुल। हमारे जो ऊपर हाईकमान है, उन्होंने ये नारा दिया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कि लोकसभा हाफ, विधानसभा साफ, बीजेपी। जी। अच्छा, एक और सवाल है। अभी रिसेंटली आपकी पार्टी के दो बड़े नेता और काफी टाइम से वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, उनकी पुत्री, दोनों ने जिस तरीके से कांग्रेस का साथ छोड़ा वो एक अलग बात है, क्योंकि पार्टी में ये चीजें होती रहती है, पार्टी छोड़ना और कहीं और जुड़ जाना। पर उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए, उन्हें खत्म करने की साजिश की गई, इसके बाद भी अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को उन दो जाट का समर्थन मिलेगा और भिवानी और महेंद्रगढ़ में विधानसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है उनके समर्थन से? ये ऐसा कुछ नहीं है मैडम। आप ये देखिए, वोट जनता ने देने, कोई नेताओं ने तो वोट देने नहीं। जनता मन बना चुकी है। इसका अभी ताजा उदाहरण है मई के अंदर लोकसभा के चुनाव। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो हरियाणा के प्रदेश के अंदर विधानसभा आने जा रही है वो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कोई छोड़ के जाए उससे, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि किरण चौधरी जी बहुत बड़ी लीडर थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपने आप को सीएम का कैंडिडेट भी मानती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई लोकसभा, जो इनकी बीजेपी वालों की मीटिंग हुई है, कोर कमेटी की मीटिंग हुई है रोहतक के अंदर, वो सब तीसरी लाइन में बैठी थी दरवाजे के पास, उनको बेंच के ऊपर बिठाया हुआ था। आप ये देखिए, यहाँ पे तो वो सीएम कैंडिडेट की दावेदार थी और वहां पे तीसरी लाइन में बिठाया हुआ था। तो अगर वो मान सम्मान की बात करते हैं तो यहाँ से ज्यादा मान सम्मान क्या था? सोनिया गांधी जी जो हमारी नेता हैं, वो उनको स्पेशल बुला के
उनकी बात सुना करती थी, उनसे बात किया करती थी। और आज आप वो देख लेंगे अब विधानसभा के चुनाव के अंदर की उनका बढ़ता क्या है, उनको पता लग जाएगा कि कितने बड़े लीडर थे वो। अच्छा, कहा जा रहा है कि क्योंकि उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला इसलिए नाराजगी निकल कर आई है सामने। नहीं, वो तो अब ये तो उनका मानना है। देखिए, टिकट तो पूरे हरियाणा के अंदर 10 बटती है लोकसभा से, अब 11 तो हो नहीं सकती या 12 तो हो नहीं सकती। अब जो हाईकमान को ठीक लगा कि ये जो सर्वे हुए, सर्वे के आधार पे टिकटें बांटी गई, तो सर्वे के आधार पे ये था कि बहुत कम मार्जिन से राव दान सिंह जी चुनाव हारे हैं। वरना तो अगर मतलब उन्होंने साथ दिया होता कांग्रेस का तो 101% राव दान सिंह जी भी चुनाव जीतते, और ये कहीं ना कहीं इसका असर और भी सीटों पे पड़ता और 10 की 10 सीटें जीती जाती। लेकिन कुछ थे लोग जिन्होंने काली भेड़ का काम किया है और पार्टी को हरवाने का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज देखिए बीजेपी लोकसभा में हाफ होगी है और आने वाले विधानसभा में साफ होगी जी। क्योंकि रावदान सिंह जी ने भी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि क्योंकि मुझे टिकट मिला और किरण चौधरी का मुझे समर्थन अगर मिलता तो शायद ये जो मार्जिन है मैं जीत जाता। तो हारने की वजह यही रही क्योंकि पार्टी में जो आपसी कलेश थे, जो समर्थन उनको पूरी तरीके से मिलना था वो नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल उनकी बात ठीक है। देखिए, कुछ लोग जिन्होंने भीतरघात किया है, आज कमेटी बन गई है। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कुमारी शैलजा जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं हमारे कांग्रेस पार्टी की, और जो अभी अभी एमपी भी बनी है, सांसद भी बने, उन दोनों की रिपोर्ट के अनुसार जो वो रिपोर्ट देंगे, जो भीतरघाती होंगे उनके खिलाफ मुझे ये लगता है कि पार्टी हाईकमान उनके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई करेगा और जो ये काली भेड़ें हैं इनको साफ करने का काम करेगा और एक संदेश भेजने का काम करेगा कार्यकर्ताओं के बीच में कि भाई तुम्हारी सरकार आ रही है और इस सरकार को खो मत और दिल लगा के काम करो। निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बन रही है और इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार करनाल में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा विधानसभा में? बिल्कुल चुनाव कांग्रेस जीतेगी। भले अब बाई इलेक्शन तो देखिए पार्टी का जो सत्ता में होती है उसका ही होता है। निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी है तो निश्चित तौर पे करनाल की 5 करनाल डिस्ट्रिक्ट की सीटें जीतेगी और वो कांग्रेस हाईकमान की झोली में डाल के कांग्रेस की सरकार बनाने में पूरा योगदान रहेगा करनाल। एक और सवाल है, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले सीएम की दावेदारी की बात कर रहे थे, आपने किरण चौधरी का नाम, एक और नाम सामने आ रहा है और काफी चर्चित है, वो कुमारी शैलजा। नहीं, बिल्कुल देखिए नाम, देखिए मुख्यमंत्री बनने का अधिकार सबको है जी, ये तो हाईकमान ने तय करना है, ठीक है ना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं या कुमारी शैलजा जी बनती है, ये तो हाईकमान का जो आदेश होगा, जो विधानसभा के अंदर जो सदस्य चुन के आएंगे उनकी रिपोर्ट के ऊपर होगा, जो वो किसको मुखिया, क्योंकि हमारे लेवल की तो बात नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी एक डेढ़ महीना पहले पार्टी ज्वाइन की है और हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी सरकार आनी चाहिए, मुख्यमंत्री जिसको भी, और हमारे मुझे तो ये लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनकी अगुवाई में सरकार बनेगी। आज पूरे हरियाणा के अंदर आप देखें कि बीजेपी लोकसभा में हाफ हुई है और विधानसभा में साफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज वाधवा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को साझा करने के लिए। धन्यवाद।